सर्वत्र विनाश मचाने वाले असुर भ्राता जरांतक और दुर्दांतक से मेरा एक महासंघर्ष होने के पश्चात भी जब उन्हें रोक पाने में मेरे सारे उपाय विफल हो गए, तो उस समय संकट की उस घड़ी में मेरे समक्ष बस एक ही उपाय शेष रहा। समाधान तो मेरे समक्ष है ब्रह्मदेव। प्रभु भोलेनाथ, जो अपनों के रक्षक और दुष्टों के संहारक हैं, जो देवेश्वर हैं, जगत पिता हैं, जिनकी लीला अनंत है, जो सर्वव्यापी सर्वज्ञाता हैं, जो मेरे जगत के पालन कर्ता के आराध्य हैं। आज जब वो स्वयं मेरे समक्ष हैं, तो मैं उनकी कृपा से वो अजय अस्त्र प्राप्त करूंगा, जिससे उस अजय प्रतीत होने वाले दुर्ग को नष्ट कर उन दोनों दुष्ट असुर भ्राताओं का नाश करूंगा। और सृष्टि और देवताओं को उन दोनों के आतंक से मुक्त करवाऊंगा। ये तो सृष्टि का विधान है कि भक्त अपने भगवान की ओर खींचा चला आता है, किंतु यहां तो स्वयं भगवान अपने भक्त का कष्ट हरने चले आए। हे कृपा निधान, हे दया सागर प्रभु शिव शंकर, आपका ये भक्त आपकी शरण में। मैं नारायण ये संकल्प लेता हूं कि मैं तत्काल 1,000 नील कमल एकत्रित करूंगा और प्रभु भोलेनाथ के 1,000 नाम का जाप करूंगा। अपने आराध्य प्रभु महादेव की ये पूजा मैं स्वयं करूंगा और इस स्थान से तब तक नहीं हटूंगा जब तक ये पूजा संपन्न नहीं हो जाती। शिव सहस्त्र नाम? हाँ पुत्र, महादेव के 1,000 नाम हैं और प्रत्येक नाम की एक अनूठी दिव्यता है। इसलिए मैंने विलंब किए बिना बेलपत्र 1,000 नील कमल एकत्रित कर शिवलिंग की पूजा आरंभ की। ओम गण गणपताय नमः। ओम गण गणपताय नमः। नागेन्द्रहाराय त्रिलोचनाय भस्मांगरागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय। मंदाकिनी सलिल चंदन चर्चिताय नंदीश्वर प्रमथनाथ महेश्वराय। हे प्रभु महादेव, कृपा कर मेरे द्वारा किए जाने वाले आपके सहस्त्र नाम जाप को स्वीकार कीजिए। ओम स्त्राय नमः। ओम स्त्राय नमः। ओम स्त्राय नमः। ओम स्त्राय नमः। नाथ भ्राता श्री हरि नारायण ने आपकी आराधना आरंभ कर दी है। ओम स्थानवे नमः वे नमः। ओम प्रभावे नमः। ओम प्रवराय नमः। जब मैं महादेव के 1,000 नाम का जाप कर रहा था, तब वो दोनों असुर वहां शांत नहीं बैठे थे। नवीन योजनाओं का निर्माण कर रहे थे। देख रहे हो भ्राता दुर्दांता, विष्णु देव का ये कृत्य है। कैसी दुर्दशा की है उन्होंने हमारे असुर सैनिकों की और हमारी। भ्राता, अपनी संपूर्ण शक्तियों के प्रयोग करने पर भी वो हमारे इस दुर्ग को कोई क्षति नहीं पहुंचा पाए, परंतु हमारे दुर्ग के टकराव से उन्हें क्षति अवश्य पहुंचेगी। सुरक्षित नहीं रह पाएंगे विष्णुदेव। अब हमारा ये दुर्ग वज्र बनकर आपके ऊपर घातक प्रहार करेगा।
महेश्वरः शम्भुः पिनाकी शशिशेखरः शिपिविष्टो अम्बिकानाथः श्रीकण्ठो भक्तवत्सलः ओम विमुक्ताय नमः। ओम मुक्त तेजस्यै नमः। ये क्या कर रहे हैं नाथ? ओम श्रीमते नमः। ओम श्री वर्धनाय नमः। स्वामी, आपके सहस्त्र नाम जाप को पूर्ण करने के लिए तो 1 सहस्त्र 8 पुष्पों का समर्पित करना अनिवार्य है। फिर आप इस एक कमल पुष्प को वहां से हटाकर उनकी पूजा क्यों खंडित करना चाहते हैं नाथ? पूजा खंडित करने के लिए नहीं प्रिय, भक्त की परीक्षा के लिए। परीक्षा? परीक्षा स्वामी? जगत के पालनहार श्री हरि नारायण जो ना आपसे भिन्न है और ना मुझसे, जो आपके हृदय में वास करते हैं नाथ, उनकी कैसी परीक्षा? भक्त की भक्ति तो तभी फलित होती है देवी, जब वो श्रद्धा, धैर्य और समर्पण भाव से भक्ति करता है। उसी की परीक्षा है ये। एक पुष्प और शेष होना चाहिए था, कहां गया वो? किंतु पूजा आरंभ करने के पूर्व मैंने स्वयं उचित संख्या में पुष्प एकत्रित किए थे। कहीं मुझसे ही तो कोई त्रुटि नहीं हुई। अब मैं कैसे महादेव की 1 सहस्त्राष्ट नाम जाप की पूजा को संपन्न करूंगा? ऐसा क्या दोष हो गया मुझसे कि मेरी पूजा में विघ्न आ गया? यदि आज मैं अपने आराध्य की, अपने महादेव की इस पूजा को संपन्न नहीं कर सका तो स्वयं को कभी क्षमा नहीं कर पाऊंगा। तो ये मेरी सबसे बड़ी विफलता हो। तो क्या मेरी भक्ति, मेरी निष्ठा, मेरे विश्वास, मेरे भक्ति भाव में ही कोई अपूर्णता थी? क्या यही कारण है मेरी पूजा अपूर्ण रह जाने का? महादेव तो अपने सभी भक्तों की सहज पूजा को भी स्वीकार करते हैं। वो मेरी पूजा को कभी खंडित नहीं होने देते। अवश्य इस पूजा में मुझसे ही कोई बड़ी चूक हुई है। महादेव, मैं तो सदैव आपका ही ध्यान करता हूं, सदैव आपको ही पूजता हूं। मेरे हृदय में आप वास करते हैं और आपके हृदय में मैं वास करता हूं। फिर आपके सहस्त्र नाम जाप में मुझसे भूल कैसे हो गई? अधूरी कैसे रह गई मेरी पूजा? विष्णुदेव, हमारा आक्रमण सहने के लिए तैयार रहिए आप। मेरे आराध्य, मेरे महादेव की इस पूजा को मैं कभी अधूरा नहीं रहने दूंगा। ये पूजा अवश्य पूर्ण होगी और इसके लिए मुझे क्या करना है मुझे ज्ञात है। आप मुझे कमल नयन के नाम से संबोधित करते हैं ना महादेव, तो मैं नील कमल के स्थान पर मैं आपको अपना कमल नयन अर्पित करता हूं। मैं आपको अपना कमल नयन अर्पित करता हूं। कमल पुष्प के स्थान पर मेरा ये नेत्र स्वीकार कीजिए प्रभु।
शक्तये नमः। प्रणाम प्रभु। हे प्रभु, हे मेरा आराध्य, मेरी पूजा के फल स्वरूप आपने मुझे अपने दिव्य दर्शन देकर मुझे कृतार्थ कर दिया प्रभु। मैं धन्य हो गया, मैं धन्य हो गया प्रभु। नहीं श्री हरि नारायण, आपके इस परम त्याग का साक्षी बन धन्य तो मैं हुआ हूँ। नहीं प्रभु, मैंने कोई त्याग किया ही कहाँ है। मेरी तो पूजा भी अधूरी रह गई, क्योंकि कमल पुष्प के स्थान पर आपने मेरा नेत्र स्वीकार ही कहाँ किया। आप मुझे कुछ अर्पित करें और मैं उसे अस्वीकार कर दूं, ये कहाँ संभव है। और वैसे भी आपको अपना नेत्र मुझे समर्पित करने की कोई आवश्यकता नहीं। आपकी पूजा का अंतिम पुष्प मैंने स्वयं उठा लिया था। जगत के समक्ष भक्ति का श्रेष्ठतम उदाहरण प्रस्तुत करने के लिए ही ये लीला मैंने रची थी। प्रभु श्री हरि नारायण, आपने तो आज निष्ठा और समर्पण भाव का एक परम उदाहरण प्रस्तुत कर मुझे अपना और भी बड़ा भक्त बना लिया। और मैं भी आपकी भक्ति के सुख से वंचित नहीं रहूंगा। मैं वचन देता हूं कि जिस प्रकार आपने मेरे प्रति ऐसी अद्भुत अटूट भक्ति का परिचय दिया, वैसे ही भविष्य में जब आप पृथ्वी पर अवतार धारण करेंगे तो मैं भी आपकी ऐसी ही निस्वार्थ भक्ति करूंगा। और मैं ये घोषणा करता हूं, जिस प्रकार निष्ठा, श्रद्धा और समर्पण भाव से आपने मेरे सहस्त्र नामों का जाप किया है, आज के बाद उन नामों का जो भी जाप निष्ठा और समर्पण भाव से करेगा, वो भी अपनी समस्त समस्याओं से मुक्ति पाएगा। और आपकी पूजा को फलित करने हेतु मैं आपको भी आपकी समस्या का समाधान भी प्रदान करता हूँ। अब आप इस सुदर्शन चक्र को स्वीकार कीजिए नारायण। ये वो अस्त्र है जो कुछ भी भेदने में सक्षम है। आपके इस चक्र के समक्ष कोई नहीं टिक सकेगा, और जो भी इसकी शक्ति को चुनौती देने का दुस्साहस करेगा, उसका सर्वनाश निश्चित ही होगा।